जब तकनीक पुलों के गिरने से पहले अब मिलेगी चेतावनी, पुलों की निगरानी के लिए लगाए जाएंगे सेंसर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और कहा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कई बार राष्ट्र का नुकसान कर बैठते हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि उस परिवार और पार्टी से आने वाला व्यक्ति जिस पार्टी ने 60 साल तक राज किया, वह बाहर जाकर जहर उगलते हैं। आपको बताते चलें कि बिलासपुर के ऑडिटोरियम में यूको बैंक के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने से पहले अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हर विदेशी दौरा भारत को अपमानित करने के लिए होता है, नीचा दिखाने के लिए होता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर उन्होंने कहा कि सरकार तो बनी, पर उसके बाद सरकार ने एक नहीं अनेक ऐसे निर्णय लिए जो जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 रुपए सीमेंट बोरी का रेट बढ़ाया, ये सारे ही निर्णय जनता के खिलाफ हैं। ऐसी गतिविधियां राजनीतिक शिमला में शुरू हुई, जिसको लेकर जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की कांग्रेस सरकार नाकाम रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। केवल एक एजेंडा लेकर विदेश जाते हैं, भारत और भारतीयों को बदनाम करना। भारत की भाषाएं हो, महिलाएं हो, संगठन हो, सरकार हो, इन सबको अपमानित करना, कोई कमी नहीं छोड़ते। अब तो अमेरिका में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भारत के नेता प्रतिपक्ष गए और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करके आज लोग पूछते हैं कि वो हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के हैं। वो राजनीति कर रहे हैं। राज करने वालों का विरोध करते करते वो राष्ट्र का विरोध करने लग गए। उनको समझना पड़ेगा, व्यक्ति का विरोध कर सकते हो, किसी राजनीतिक दल का विरोध कर सकते हो, लेकिन देश का नुकसान अगर करते हो तो मुझे लगता है इससे बड़ा घिनौनी हरकत और क्या हो गया? बताइए ना जी, कि आप देश से बाहर जाते हो, जो हिंदुस्तान का मान सम्मान दुनिया में अगर बड़ा है, आज उसी हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के साथ स्थानीय लोगों ने नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण को सील करने के साथ ही अवैध निर्माण को स्वयं हटाने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अमन और शांति कायम रखने के लिए ये कदम उठाया गया। नगर निगम के कमिश्नर को उन्होंने सील करने का आग्रह किया। साथ ही ये भी कहा कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसे वे खुद तोड़ेंगे। मस्जिद के इमाम शहजाद का भी कहना है कि जो निर्माण हुआ है उसे सील किया जाए, जो अवैध निर्माण है उसे खुद हटाने के लिए तैयार है और सभी लोग यहां पर मिलजुल कर रहते हैं और इस मामले को राजनीति से न जोड़ा जाए। वहीं संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लातीफ का भी कहना है कि जो अवैध निर्माण है उसे खुद हटाने चाहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र खत्री ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अवैध निर्माण हुआ है और उसे खुद हटाना चाहते हैं। इस पर जल्द ही फैसला दिया जाएगा। हमने यहाँ एप्लीकेशन दी है, हमने इजाजत मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाजत दें। तो ये इसलिए क्या, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है। हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना है। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं और हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। जो अभी प्रेजेंट में जो फैसला लिया हमने, ये हम एज ए हिमाचली इस फैसले को ले रहे हैं। प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की तरफ से आयुक्त साहब को एक निवेदन किया है कि ये हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ इस तरह की किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और ये अमन प्रिय प्रदेश है। हमने खुद पहल की है कि जो अनलीगल पोर्शन है हम स्वयं उसको हटाने के लिए तैयार है कि हमने कि किसी प्रदेश का माहौल खराब ना हो और हम अपनी तरफ से लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ का शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ का माहौल खराब न किया जाए। समुदाय के लोग थे, उनके साथ हमारे पास आए थे। ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उन्होंने लिखा है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये एक शांति प्रिय प्रदेश है
और हमारे ये शांति और सद्भाव बना रहे और अमन और शांति ये चाहते हैं। इसलिए और सदियों से हम सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि शांति और भाईचारा हमेशा। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद में बड़ा खुलासा मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद कोरोना काल में बनाई गई है। उस समय बीजेपी की सरकार थी और नगर निगम में भी बीजेपी के मेयर थे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 12 लाख इस मस्जिद को बनाने के लिए दिए। इसके अलावा 2 लाख प्लानिंग हेड से अतिरिक्त दिए गए और मंत्री ने अवैध मस्जिद निर्माण के लिए सरकारी पैसे को लेकर जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संजौली में बीते दिन जो प्रदर्शन हुआ उसमें बीजेपी नेता शामिल थे। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे देश में एक मिसाल पेश की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली में अवैध निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है। बीते दिन संजौली में धरना प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया और माहौल ठीक रखने का प्रयास किया है। जो शुरू हुआ था वो लड़ाई झगड़े से हुआ था, सभी को पता है, और उसको जो है कुछ लोगों ने कम्युनल रूप दिया। बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की थी और सरकार ने इसका, और साथ में एक और था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हॉकर्स हैं जो बाहर से आते हैं उनके बारे में था। लोगों का रोष था। महिलाएं, जैसे भाई विक्रमादित्य जी ने बोला है कि कुछ महिलाएं जो हैं प्रदेश की और शहर की जो इनसिक्योर महसूस कर रही थी, इस बारे में बहुत रोष था। वो बात विधानसभा में भी उठाई गई। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी, एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है वो सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो कंटेस्टेड पोर्शन है, जो अवैध जिसको कहा जा रहा है या जिसके ऊपर अभी केस चला हुआ है, उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दें। तो इस पे कॉल जो है वो आने वाले समय में म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा ली जाएगी और उसको जो है सील करने का प्रस्ताव उन्होंने अपनी ओर से रखा है। और आने वाले समय में जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के कोर्ट में आने वाले समय में नहीं आता, तब तक अपील करी है कि हम एक कम्युनल हार्मनी आपस में बनाकर रखें और जो भी फैसला जो है वो एमसी कमिश्नर के कोर्ट में फाइनली इसके ऊपर आता है, इसकी अवैध जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आता है, उसका वो सम्मान करेंगे। वो भी उन्होंने वहां पर कल कहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देश में कमजोर पुलों के गिरने पहले अब चेतावनी मिलेगी। जी हां, आपको बताते चलें कि आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों को डिजिटल मॉडलिंग की तकनीक से यह संभव होगा। इस तकनीक में पुलों की स्थिति की निगरानी रखने के लिए सेंसर लगेंगे। यातायात डेटा का उपयोग करके पुराने पुलों की स्थिति भी भापी जा सकेगी। वैज्ञानिकों का भी दावा है कि इस शोध से नुकसान से बचा जा सकेगा। प्रतिष्ठित पत्रिका स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में इसका शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभामोय सेन ने यह जानकारी दी है और सुभामोय सेन ने यह भी बताया कि यह मॉडल भविष्यवाणी करता है कि समय के साथ कई यातायात पैटर्न पुल के कई हिस्सों को कैसे प्रभावित करते हैं। डिजिटल मॉडल से यातायात पैटर्न के साथ संयुक्त और वास्तविक समय डेटा विशेषज्ञों को यह ट्रैक करने की क्षमता प्रदान करता है। समय के साथ साथ यातायात पुल को कैसे प्रभावित करता है, यदि आवश्यक हो तो पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षति को रोकने के लिए यातायात प्रवाह और गति में समायोजन किया जा सकता है। Yeah, there are many bridges that are actually crumbling over their prolonged usage, and nobody knows about their actual health and condition and how long they will be in the service. And we therefore need good algorithms and good sensors to assess their health. We at IIT Mandi, we have developed a very novel algorithm that can assess the current health of these kinds of bridges, and as well as it can predict how long their service life is pending, and it can also tell you how we can alter the traffic and so that their service life can be. शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सवाई तोड़ने का
आग्रह किया गया है, जिसका शहरी विधायक हरीश जुनरथा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय ने एक राजनीतिक मुद्दे को इंसानियत के तौर पर खत्म करने की पहल की है और आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जो अवैध निर्माण हुआ है उसे तोड़ने का आग्रह किया है। ये कदम काफी सराहनीय है और इसे एक राजनीतिक पार्टी द्वारा मुद्दा बनाया गया है। ये भी जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इतने बड़े इशू को जो कि बन चुका था पॉलिटिकली, इसको एक तूल मिल चुकी थी, उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की इंसानियत के तौर पे। और इंसानियत के तौर पे इन्होंने जो ये पहल ली है, तो मैं अभी मुझे मिलने यहाँ पे मेरे ऑफिस में भी आया है, मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने कमिश्नर साहब से जाकर रिक्वेस्ट की है। तो वहीं बुधवार को हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी धारा 163 तोड़कर संजौली पहुंच गए हैं। यहां पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए शिमला पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, कई प्रदर्शनकारी इस लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कई पुलिस के जवानों को चोट भी आई है। इसी के विरोध में शिमला के व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजार को बंद रखा है। जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर कल अत्याचार हुआ है और लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में सारा का सारा व्यापार मंडल आज खड़ा है और व्यापारी जो है पूरे हिंदू हित में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी एसपी शिमला को बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो मस्जिद के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय ले। जितनी जल्दी सरकार निर्णय लेगी उतनी जल्दी जो है सारे संगठन अपना कार्य करने में आगे क्या रणनीति रहेगी? आज ही जो 1 बजे तक बंद है या आगे भी बंद है? मुझे लगता है कि शिमला के अंदर ये घटना हुई थी, इसलिए शिमला व्यापार मंडल ने ये किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।